हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो अगर ये पार्ट आप डायरेक्टली देख रहे हो तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले जो है इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप उन पहले तीनों पार्ट्स को देखो, उसके बाद आप इस पार्ट्स को देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से जो है चीजें समझ में आती जाएंगी। और आई होप आपने पुराने तीनों वीडियोस को जो है देखा होगा और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है। बहुत लोगों का इश्यू ये है कि सर वीडियोस रेगुलर नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। लेकिन हाँ, वीडियोस सिलेबस के हिसाब से डेफिनेटली कंप्लीट होंगे, किसी भी तरीके से होंगे, लेकिन मैं करूंगा। आप अपने पढ़ाई पे बस जो है फोकस करो। चलो, तो जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बारे में डिस्कशन कर लिए थे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा सीमेंट मैन्युफैक्चर। ठीक है। सीमेंट किस तरीके से मैन्युफैक्चर होता है, क्योंकि सीमेंट के बारे में तो ऐसा आप लोगों में से शायद ही कोई होगा, रेयरली होगा, जिसको सीमेंट के बारे में नहीं पता है। सीमेंट जो है इसको आप लोग जरूर जानते हो। आपके घर की प्लास्टरिंग करनी हो, घर बनाना हो, कोई कंस्ट्रक्शन काम करना हो, रोड्स में कंक्रीट बनाना हो, कोई भी काम हो, सीमेंट का यूज जो है डेफिनेटली जो है होता ही है, और आप लोग भी इससे रूबरू जरूर होगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो सीमेंट है ये बनता कैसे है, क्या क्या इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, किस किस प्रोसेस से होकर गुजरता है, तब जाकर सीमेंट बनता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। The raw material needed in manufacture of cement are limestone, clay and gypsum। ये चीज आपको याद रखनी है कि सीमेंट बनाने के लिए तीन सबसे इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल चाहिए, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, चूना जिसको बोलते हो आप लोग, क्ले मिट्टी या रेत, और तीसरा चाहिए जिप्सम। ये तीनों चीजें एकदम इसेंशियल है सीमेंट बनाने के लिए। क्ले कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। अब ये जो क्ले, जो मिट्टी या जो रेत होता है ना, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सब जो है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। एल्यूमिनियम के भी ऑक्साइड रहते हैं, सिलिकॉन के भी ऑक्साइड जो है प्रेजेंट रहते हैं। द स्टेप्स इन सीमेंट प्रोडक्शन आर एज फॉलोस। और यहाँ पर हमको कुछ स्टेप्स दिया हुआ है, उस स्टेप्स को हम लोग क्या करते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो है परफॉर्म जो है करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, 3 parts limestone and 1 part of clay are pulverized to fine powder separately। यहां पर बोल रहा है कि अगर आप 3 पार्ट, जैसे 3 पार्ट्स का मतलब है, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूं। 3 kg लाइमस्टोन प्लस 1 kg आप क्या लोगे, ये है लाइमस्टोन और ये है क्ले। इन दोनों को आप लोगे और इसको क्या करोगे, पल्वराइज्ड करोगे। पल्वराइज्ड का मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, पीसना। जैसे आप आटा चक्की में जाके अपने गेहूं वगैरह, राइस वगैरह को पिसवाते हो ना, तो उसको हम लोग साइंस के वर्ड में क्या बोलते हैं, पल्वराइज्ड बोलते हैं। तो 3 kg लाइमस्टोन मतलब 3 kg जरूरी नहीं है, 3 पार्ट ये होना चाहिए और 1 पार्ट क्ले होना चाहिए। इसको हम लोग पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। द पाउडर्स आर मिक्स्ड एंड हीटेड इन द किल्न। किल्न मतलब होता है भट्ठी, चून भट्ठी होता है एक, ठीक है। उसको, उस पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, उसके बाद उसको एक भट्टी में डालकर हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं कितना डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस के बीच में वो किल्न का टेम्परेचर रहता है। तो आंसर है 1100 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई टेम्परेचर पर हम लोग उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होता है, देखो जब 1100 डिग्री सेल्सियस होता है तो जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। ये जो लाइमस्टोन है, जब इसको हम लोग इतना ज्यादा गर्म कर देते हैं तो उसमें क्या होने लगता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होने लगता है, और यहां से ये ब्रेक हो जाता है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं, और केमिकल फॉर्मूला इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को 1100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से जो है क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है। अब यहां से हमको क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम लोग ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको हम लोग किसके साथ यूज करेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जब हम लोग इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, अब यहाँ पर 2 मोल लिखा तो वो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए है ना, 2 मोल लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल लेंगे हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इसका टेम्परेचर कितना रखेंगे हम लोग, 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक जो है हम लोग गर्म करेंगे। तो ये क्या बनेगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट बनेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 1 ही मॉलिक्यूल ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं। भट्टी के अंदर में तो बहुत सारे कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, बहुत सारे सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। तो उसमें से कुछ जो होते हैं वो डाई कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाते हैं और टेट्रा एल्यूमिनोफेरेट बनाते हैं, क्योंकि भट्टी के अंदर में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सब आपस में इस तरीके से रिएक्शन कर करके ये चीजें जो है उसके अंदर
अंदर में बनाती है। इसके बाद देखो अगला स्टेप में क्या होता है, ये तो सारे प्रोसेसेस किलने के अंदर में हो गए। अब अगला है द एल्यूमिनेट एंड द सिलिकेट मिक्सचर ऑब्टेन फ्रॉम द फर्नेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल हार्ड बॉल्स और पीबल्स इन द कॉल्ड द क्लिंकर। इसके अंदर में जितना भी रिएक्शन हुआ, तो जैसे यहाँ पर मिला हमको टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट मिला, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट मिला, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मिला, ये जितने भी इसके मिक्सचर होते हैं ना, ये हमको क्या मिलते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से मतलब पीबल्स के फॉर्म में, बॉल्स के फॉर्म में जो है हमको मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिंकर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्लिंकर। उसके बाद क्लिंकर इज कूल्ड एंड 2-3% जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2 है, इज एडेड टू इट। दिस मिक्सचर इज पल्वराइज्ड इनटू द फाइन पाउडर। एक तो पहले ही हम लोग कर चुके हैं, फिर क्लिंकर को थोड़ी देर ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसमें 2-3% जिप्सम मिलाते हैं, जिप्सम मिलाने के बाद फिर से उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से ग्राइंडिंग जो है करते हैं। ये देखो, ये आपको पूरा का पूरा डायग्राम दिया है, यहाँ पर हमने रॉ मटेरियल डाला सारे चीजों को। ये रोटरी किल्न, और रोटरी किल्न मतलब जो घूमता है, जैसे आप लोग गांव में देखोगे कि जब सीमेंट को मिक्स करना होता है तो बड़ा सा मशीन आता है जो कि जिसमें हम लोग सब चीजों को मिलाते हैं, फिर वो घुमाता है ना, तो ये उसी प्रिंसिपल पर काम करता है, लेकिन डिजाइन थोड़ा सा चेंज रहता है। ये गोल 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 घूमता है और इसके अंदर में सब चीजें मिक्स होती हैं और इधर से एयर पास होता है, फिर यहाँ से निकला क्लिंकर। अब ये जो क्लिंकर है, इस क्लिंकर को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं कूलर के साथ रख के, फिर यहाँ पर जो हमारे पास होता है जिप्सम मिलाते हैं, जिप्सम वगैरह उसमें और भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और फिर फाउंड पाउडर जो है बनाते हैं। ये देखो इसका रे डायग्राम, मतलब आपको एक रफली फिगर जो है आपको दिया हुआ है कि पहले लाइमस्टोन और क्ले हुआ, पल्वराइज्ड किए, रोटरी किल्न के अंदर में डाले, गर्म किए, क्लिंकर बना, क्लिंकर को ठंडा किए, फिर जिप्सम डाले, फिर जिप्सम डालने के बाद बॉल मिल में डाले, फिर उसको पीसे, फिर हमको सीमेंट जो है फाइनली जो है मिल गया। ये वाला मशीन को बोलते हैं। यहाँ पर डालने के बाद जिप्सम और जो क्लिंकर, उसको डालने के बाद ये सीमेंट जो है बनता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट का सेटिंग जो है कैसे होता है। When cement is mixed with the sand and water and left for some time, it sets and become a hard as a rock। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग सीमेंट को हो गया, रेती को हो गया, और जो भी हमारे पास दूसरी चीजें होती, जब पानी हो गया, उसको जब हम लोग मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद कुछ देर छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, एकदम जम जाता है, पत्थर जैसा क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू स्लो डाउन द सेटिंग प्रोसेस। अगर आपको जो सीमेंट है उसको जल्दी से हार्ड होने से अगर आपको रोकना है, तो आप उसमें क्या ऐड कर दो, थोड़ा सा उसमें जिप्सम जो है आप ऐड कर दो। जैसे ही आप जिप्सम ऐड करोगे, वो जमना उसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, जल्दी नहीं जमेगा। The demand for cement is increasing day by day, and to reduce the cost of cement, manufacturers these days industrial waste materials such as fly ash are used to produce the cement। देखो, अब लोगों को घर तो चाहिए ही, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रोड्स बनाने पड़ेंगे, हमको डैम्स बनाने पड़ेंगे, हमको घर बनाने पड़ेंगे, रोड्स बनाने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे काम जो है हमको करने पड़ते हैं। तो इसी कारण से क्या हो रहा है, सीमेंट का जो डिमांड है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। तो सीमेंट का डिमांड जब बढ़ते जा रहा है, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लाई एश, फ्लाई एश का भी यूज जो है सीमेंट बनाने के लिए जो है लोग कर रहे हैं। In some countries, rice bran ash is also used to make cement because it has high quantity of silica। जो राइस का जो छिलका होता है उसका भी यूज जो है ये क्या करते हैं, सीमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उसमें सिलिका बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है प्रेजेंट जो है होता है। तो वो डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, हमारे इंडिया में भी उतना ज्यादा लेवल पर स्टार्ट जो है नहीं हुआ है। ठीक है, तो सीमेंट आपको समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं हम लोग सीमेंट इंडस्ट्रीज इन छत्तीसगढ़। ठीक है, सीमेंट जो है छत्तीसगढ़ में जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, बहुत हाई अमाउंट में, और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो रायपुर में, बिलासपुर में और बलौदाबाजार में, ये तीन ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सीमेंट का आप बोल सकते हो हब है करके, बहुत ज्यादा अमाउंट में सीमेंट की फैक्ट्रीज जो है यूज की जाती है। जैसे दुर्ग में भी, छत्तीसगढ़ में भी जामुल, मतलब छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट फैक्ट्री जो है वो जामुल है। जामुल में, यहाँ पर आप आओगे भिलाई में तो आपको मिलेगा, जामुल में एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री है। तो दुर्ग में भी है, उसके बाद रायपुर में तो है ही, बिलासपुर में भी है, बलौदाबाजार में सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि यहाँ पर इनको रॉ मटेरियल मिल जाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या होता है, लाइमस्टोन। तो फैक्ट्रीज हमेशा वहीं स्टैब्लिश होती है जहां पर उनको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। अगर
रॉ मटेरियल अगर कहीं दूर मिल रहा है तो कभी भी जो है फैक्ट्री वहां पर नहीं लगेगी, ठीक है। मतलब हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जहां पर रॉ मटेरियल मिले वहीं पर क्या हो, फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी जाए, ताकि रॉ मटेरियल को लाने का ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या हो जाए, बच जाए करके, ठीक है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको याद रखने हैं। अब सीमेंट के बाद आगे देखते हैं ग्लास। अब ग्लास का भी डिमांड बहुत ज्यादा होते जा रहा है, ग्लास के बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो देखो, ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड द मेटल सिलिकेट। ये किसका मिक्सचर है, सिलिका और मेटल सिलिकेट का मिक्सचर है। इट इज नॉन क्रिस्टलाइन, ये एक क्रिस्टलाइन नहीं होता है, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है एंड ट्रांसपेरेंट होता है। आप लोग देखोगे आर पार दिखता है। इन रियलिटी ग्लास इज अ सुपर कूल लिक्विड विच लुक्स सॉलिड बट इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। एक्चुअल में अगर रियलिटी की बात की जाए तो ग्लास जो होता है वो एक्चुअल में एक लिक्विड होता है, और वो भी कैसा लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, मतलब फ्लो करने वाला लिक्विड होता है। लेकिन हमको वो दिखता कैसे है, सॉलिड जो है हमको दिखता है। अगर आप ग्लास को मेल्ट कर दोगे ना तो वो फ्लो करना चालू कर देगा, ठीक। उसके बाद ग्लास का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये तो आपको पक्का याद रखना है कि ग्लास का ये फॉर्मूला क्या है, XR2O डॉट YMO डॉट 6SiO2। अब यहाँ पर ये R क्या है देखो, मोनोवेलेंट एल्केली सच एस सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पर इस R के जगह सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, मतलब ये फॉर्मूला ऐसा होगा XNA2 करके, ठीक है। और एम इज द डाइवेलेंट मेटल सच एस बेरियम, कैल्शियम, लेड, जिंक एटसेट्रा, ये हो सकता है। तो अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखूं तो ये क्या बनेगा, x इंटू एक्स, मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट आप ले रहे हो, कितना मॉलिक्यूल ले रहे हो। तो XN2O डॉट y, और m के जगह हमारे पास ले लेते हैं मान लो कैल्शियम ऑक्साइड डॉट 6iO2। तो ये जनरल फॉर्मूला है। आप R के प्लेस में क्या क्या रख सकते हो, या तो सोडियम या तो पोटेशियम, और M के प्लेस में ये सब चीजें यहाँ पर रख सकते हो, यूज कर सकते हो, आपका ग्लास जो है बन जाएगा। क्यों अलग अलग चीजें यूज करेंगे हम लोग, तो जैसे कई बार हमको सॉफ्ट ग्लास चाहिए था, कई बार हमको हार्ड ग्लास चाहिए, कई बार हमको कार में यूज करने के लिए ऐसा ग्लास चाहिए जो बाहर से ना दिखे, अंदर से बाहर की तरफ दिखे। आप लोग देखोगे कार में कि अंदर से बाहर की चीजें तो दिखती है लेकिन बाहर से अंदर की चीजें नहीं दिखती हैं। तो फिर वहां पर हम लोग ये मटेरियल्स को चेंज करते जाते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बेरियम, कैल्शियम, लेड, जिंक, इन सबको अलग अलग यूज करते जाते हैं, जिसके कारण से हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले ग्लास जो है मिलते हैं। अब ये जो ग्लास है, ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है देखो। द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सबसे पहला है सिलिका इन द फॉर्म ऑफ सैंड। जो रेत होता है ना, रेत सिलिका का सबसे बड़ा क्या होता है, सोर्स होता है। तो रेत यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा यूज किया जाता है अल्कली मेटल इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, NaCO3, Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, और मिक्सचर ऑफ सॉल्ट केक इन द कार्बन। ये सब चीजें जो है उसमें यूज की जाती हैं। उसके अलावा डाइवेलेंट मेटल सच एस कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, कैल्शियम यूज किया जाता है लाइमस्टोन, और लेड इन द फॉर्म ऑफ लिथार्ज। लिथार्ज मतलब होता है लेड ऑक्साइड को बोलते हैं लिथार्ज, या फिर रेड लेड ऑक्साइड मतलब Pb3O4, इसको सिंदूर भी बोलते हैं, सिंदूर, सिंदूर जो लगाते हैं ना उसका फॉर्मूला Pb3O4 होता है। ये हो गया। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए जो है, मतलब कलर्स वगैरह लाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब चीजें जो है यूज की जाती हैं। उसके बाद कलेट्स पीस ऑफ ब्रोकन ग्लास, जो पुराने जो टूटे हुए कांच है ना, कांच को यूज किया जाता है बना नया कांच बनाने के लिए। उसके बाद कलरिंग मटेरियल वेरियस कंपाउंड्स आर यूज्ड टू इम्पैक्ट द डिफरेंट कलर्स ऑफ ग्लास। जैसे आप लोग अलग अलग चश्मे देखोगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, तो वो कैसे बनते हैं, जैसे कि अगर मान लो ग्रीन कलर का ग्लास बनाना है तो उसमें हम लोग कौन सा मटेरियल ऐड कर देंगे, क्रोमियम ऑक्साइड जो है ऐड कर देंगे, CrO2 करके, ठीक है। येलो कलर बनाने हैं तो कैडियम कैडियम सल्फेट करेंगे, CdSO4 करेंगे। रेड करना है तो कॉपर ऑक्साइड करेंगे, पर्पल करना है तो मैग्नीज ऑक्साइड करेंगे, ब्लू करना है कोबाल्ट ऑक्साइड जो है हम लोग उसमें मिक्स करते हैं। टू मैन्युफैक्चरर कॉमन ग्लास और सोडा ग्लास द नेसेसरी रॉ मटेरियल। अब सिंपल अगर नॉर्मल ग्लास बनाना है तो नॉर्मल ग्लास के लिए क्या क्या चाहिए, सोडियम कार्बोनेट चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, सैंड चाहिए, और राइट प्रपोर्शन में जो है ग्राउंड फाइनली पार्टिकल्स मतलब मिट्टी चाहिए। देन कलेक्ट विच एक्ट एज अ फ्लक्स एडेड टू द मिक्सचर, उसमें कांच वगैरह ऐड कर देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब इन चीजों को मिक्स करते हैं तो इसको बैच बोलते हैं। फिर इसको हम लोग 1400 डिग्री सेल्सियस 1500 डिग्री सेल्सियस तक जो है हीट करते हैं, और हीट करने के बाद जो है ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में बनता है। लिक्विड स्टेट में जैसे ही बनता है उसके बाद हम लोग इसको जो शेप में हमको चाहिए उसी शेप में हम लोग कन्वर्ट जो है कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, और ये रिएक्शन दिया है कि उस भट्टी के अंदर में क्या क्या चीजें जो है होती है। Experienced craftsman can shape this molten glass into desired shape and object using a blower। अब अगर ग्लास अगर लिक्विड स्टेट में आ गया है
तो आपको जिस भी शेप में आपको चाहिए, तो उसके लिए जो क्राफ्टमैन होता है, जो सांचा वगैरह यूज करता है, वो क्या करता है, अलग अलग जो भी शेप चाहिए उस टाइप के सांचा यूज करता है और उसमें उसको ढाल देता है, फिर वो बन जाता है। These days, this is done in the big factories where machines are molded and the process takes less time and the cost less. पहले जो है क्राफ्टमैन इसको अपने हाथों से करते थे, ग्लास को पिघलाते थे, फिर बनाते थे। लेकिन आजकल ये सब चीजें कहाँ की जाती हैं, फैक्ट्रीज के अंदर में की जाती है, क्योंकि टाइम बचता है, पैसा बचता है, जल्दी चीजें जो है बन जाती हैं। ग्लास कैन क्रैक एंड ब्रेक इफ कूल्ड सडनली ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। अगर बहुत ज्यादा कांच गर्म है और उसको आप सडनली ठंडा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टू प्रिवेंट दिस, ग्लास इज कूल्ड वेरी स्लोली एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द एनेलिंग। इसीलिए जब फैक्ट्री से ग्लास निकलता है तो उसको बहुत धीरे धीरे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। अचानक से ठंडा नहीं किया जाता, अचानक से ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है। और ग्लास को धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो है उसको ठंडा करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनेलिंग जो है हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोप और डिटर्जेंट। तो सोप और डिटर्जेंट जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। एक मिनट, ये छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं, लास्ट है, एक वीडियो और बनाने से ज्यादा बेटर है कि इसी वीडियो में हम लोग इसको क्या करें, खत्म करते हैं। तो देखो, मैं आपको इसका समरी बता दे रहा हूँ, सोप एंड डिटर्जेंट का आप डिटेल में देख लेना। सोप और डिटर्जेंट ये भी एक तरीके के क्या होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं, जो कि क्लीनिंग पर्पस के लिए जो है यूज होता है। क्लीनिंग पर्पस मतलब जैसे आपके कपड़ों में ग्रीस लग गया, ऑयल लग गया, डर्ट्स लग गया, किस तरीके के और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कपड़े गंदे होते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए सॉल्ट और डिटर्जेंट का जो है यूज जो है, सोप और डिटर्जेंट का जो है यूज जो है किया जाता है। अब ये जो सोप का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो एक्चुअल में सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है होता है। यह है सोप का जनरल फॉर्मूला, RCOO करके। ठीक है। अब इस एम के जगह जो है कोई भी पॉजिटिव आयन हो सकता है, जैसे सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, और आर के प्लेस में कार्बन चेन होता है। जैसे आप लोग मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़े होगे अगर, तो थोड़ा बहुत याद होगा। जैसे कार्बन, ये जो आर है ना, आर के प्लेस में कार्बन के काफी लॉन्ग चेन प्रेजेंट होते हैं, जैसे C35, H72, फिर COO Na+, इस तरीके से क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं आर के प्लेस में ना। और एम के प्लेस में सोडियम होता है, कैल्शियम होता है। मतलब सोप में एक साइड जो होता है पॉजिटिव आयन होता है, दूसरे साइड जो होता है वो नेगेटिव आयन जो है होता है। और यही पॉजिटिव और नहीं नेगेटिव आयन जो होता है ना, ये क्या करते हैं, कपड़े को साफ करने में जो है हेल्प करते हैं। और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो पानी में घुलता नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव पार्ट होता है वो क्या करता है, पानी में जो है घुल जाता है। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होता है। जब आप कपड़े में जो गंदगी है उसको आप जब डालते हो सोप के साथ, तो सोप के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाला हिस्सा क्या करता है, पानी के साथ अपने आप को जो है क्या करता है, मिलने नहीं देता, पानी के साथ वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो जैसे मान लो ये एक डर्ट है, यहाँ पर गंदगी है, ठीक है, और ये सोप का क्या है, पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव हिस्सा है और ये नेगेटिव हिस्सा है। तो पॉजिटिव हिस्सा क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एरिया पर जो है पानी को जो है आने नहीं देगा, क्योंकि ये क्या चाहता है कि वहां से पानी क्या हो जाए, हट जाए करके। लेकिन जब ये पॉजिटिव सब आपस में आते हैं तो यहाँ पर जो ऑयल रहता है, उस ऑयल को ये क्या करते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं और खुद यहाँ पर बैठने की जो है कोशिश जो है करते हैं। तो जब आप सोप को डालते हो तो सोप क्या करता है, सोप का जो पॉजिटिव हिस्सा होता है, वो पॉजिटिव हिस्सा क्या करता है, जो ऑयल होता है, जो ऑयल के जो ड्रॉप्स होते हैं उसको भगाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर किसी भी चीज को आने नहीं देते, मतलब खाली जगह चाहते हैं ये पॉजिटिव वाले। और यही पॉजिटिव वाले क्या करते हैं, कपड़े को क्लीन करने में जो है हेल्प करते हैं। एक बार आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना। ये जो होता है सोप, जो होता है डिटर्जेंट जो होता है, ये सल्फोनिक एसिड्स होते हैं, कार्बन के चैन होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट। तो ये चैप्टर यहाँ पर हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। सोप और डिटर्जेंट के बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। अगर नहीं समझ में आएगा सोप और डिटर्जेंट का एक्शन, तो आप बताना कमेंट करके, मैं उसका एक सेपरेट 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा जिसमें एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन जो है कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।